स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए प्रार्थना पूर्ण हृदय से योग के पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हुए एक नियम बना ले कि मुझे कम से कम 10 से 20 मिनट के योगिक व्यायाम, योगिक आसन ये प्रतिदिन करने हैं। जो रोगी है उनको तो थोड़ा ज़्यादा भी करना होगा। योगिक व्यायामों के क्रम में योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास से शुरू करते हैं। लंबे लंबे श्वास, ये पहला अभ्यास है। जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे कर ले, जो कमजोर है, जो जवान है वो तेजी से कर ले इसे। दूसरे अभ्यास में हाथ पूरा खुलता है ऐसे। चलिए, पूरा हाथ ऊपर, पूरा हाथ नीचे, पैर भी पीछे से उठे तो पैर की एड़ी कुल्ले से लगे ऐसे। इस प्रकार से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए। फिर ऐसे पैर को उठाएं, प्रयत्न करें घुटना छाती से लग जाए। तो योगिक जॉगिंग के जो 12 अभ्यास हैं ये भी सर्वांगीण व्यायाम इनमें हो जाता है। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। फिजिकल वर्कआउट्स के नाम पर अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिसेस हम करते हैं। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस है योगा प्रैक्टिस, योगाभ्यास ये शब्द बोला जाता है। तो फिर ये घुटने के लिए ऐसे, ये घुटने भी 100 साल तक साथ देने चाहिए। घुटने साथ छोड़ देते हैं 40-50 के बाद। बोले किसी के गिरीस कम हो गई, अंदर का लिक्विड कम हो गया, किसी के कार्टिलेज घिस गए, किसी के बोन्स में डिजनरेशन स्टार्ट हो गया। वक्त के साथ घुटने साथ छोड़ देते हैं। कमर, किसी का पीठ, किसी का पीठ, किसी का दिल, किसी का दिमाग, शरीर ही साथ नहीं देता। ऐसे कैसे हो जाता है? छोटी छोटी भूलों की बार बार आवृत्ति से आधा तो सभी कर सकते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं पूरे बैठे पूरे उठे, इस तरह से जैसा जिसका सामर्थ्य।
ऐसे पूरे बैठे पूरे उठे, तो हर एंगल से शरीर को संवारते हैं, संभालते हैं। लंबे लंबे श्वास। जो 10 से 20 मिनट तेज व्यायाम नहीं करता उसको फिर लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। मोटापा, मधुमेह, थायराइड, गैस्ट्रिक एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आर्थराइटिस, सोराइसिस, ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। माने कम्युनिकेबल डिजीज तो थोड़ी सी है, टीबी है, कोरोना है, जो एक दूसरे से जिनका संक्रमण होता है वो तो बहुत थोड़े से रोग है, बाकी तो सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और इसका मूल कारण है हमारी दिनचर्या कहीं ना कहीं अव्यवस्थित है, दोषपूर्ण है। हमारे लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं योग की, प्राकृतिक तत्वों की, नेचर के साथ कनेक्टिविटी की कहीं ना कहीं कोई कमजोर कड़ी है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये 12 अभ्यास, लंबे लंबे श्वास लेते रहे। मैंने हमेशा कहा है कि योगिक आसन हो, योगिक व्यायाम हो, प्राणायाम हो, जो भी एक्टिविटीज हो, उनमें श्वासों का नियंत्रण, इंद्रियों का, मन का, विचारों का, भावों का, संवेदनाओं का, ऊर्जा का नियंत्रण साथ में चलता रहना चाहिए, सधा हुआ होना चाहिए सब कुछ आपका। इसीलिए इसको कहते हैं साथ। लंबे लंबे श्वास और प्रार्थना पूर्ण हृदय से, पूरी एकाग्रता से, धैर्य से, विधि से, विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता के साथ, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा लोक के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद, उत्साह के साथ बस करना ही है। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म च ह्यूय कर्मणः सेन क्रतुना सम्मदेन कुर्वन्नेवे कर्म। कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है, कर्म ही आरोग्य है। कुछ हमसे अव्यवस्थित कर्म हो गए, इसीलिए हमारा आरोग्य बाधित हुआ। लंबे लंबे श्वास। दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां है प्यासी। दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां है प्यासी। सुध लो मेरी है नाथ, मेरी लंबे लंबे श्वास। है प्यासी। सुध लो मेरी है नाथ, मेरी अखियां है प्यासी। दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां है प्यासी। गुरु और भगवान के साथ, प्रभु के साथ तन्मय, यही योग हमेशा आत्मसत्ता के साथ, ब्रह्म सत्ता के साथ जुड़े रहना। कनेक्टिविटी है गुरु के साथ, भगवान के साथ, प्रकृति के साथ, सत्य, परम सत्य के साथ। होले होले करुणा सागर हे कृपालु, आर्त भाव से तुम्हें पुकारूं।
आराम आराम से श्वासों के नियंत्रण का चित्त चेतना का पूरा नियंत्रण। पीछे झुकते तो श्वास, आगे झुकते तो श्वास बाहर। जितना बन पाए उतना करना। कमर में दर्द अधिक है तो आगे अधिक नहीं झुकना, थोड़ा थोड़ा तो झुक सकते हैं, उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, मसल्स स्ट्रेंथन होंगे, बोन। भोर भय जीवन के लेकिन मन को प्रकाशित कर ना सकी। जीवन का दिन ढलता गया पर तुमको मैं ना देख सकी। अब सांझ हुई है नाथ व्याकुल अखियाँ है प्यासी। अब सांझ हुई है अखियाँ है प्यासी। दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियाँ है प्यासी। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, लेकिन किया। चलो 10-20 आसन सबको मैं करने के लिए कहता हूं, अब कुछ खड़े होकर के करवा देते हैं, जिससे जितना बन पाए। अभी फिर मोटापा के लिए, मेरुदंड के लिए, फिर मधुमेह उदर रोगों के लिए, सबके लिए योगाभ्यास का एक क्रम है। और प्रत्येक कर्म को मेरे साथ 2 वाक्य बोलेंगे। सब संबंधों को बोलो ब्रह्म संबंध के नाते निभाना है, और सब कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अब इन 2 वाक्यों में पूरा आध्यात्मिक दर्शन आ गया। आपको 4 वेदों के लगभग 20,000 मंत्रों के, ऐसे ही उपनिषदों के, दर्शनों के, भगवद गीता के, रामायण के, महाभारत के, पुराणों के, अलग अलग शास्त्रों के हजारों हजारों सूत्रों के, श्लोकों के स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये 2 ही सत्य यदि आपको समझ में आ गए ना, कि माता पिता बन करके भगवान ही मुझे जन्म देते हैं, गुरु बन करके वही ज्ञान देते हैं, सृष्टि के विभिन्न स्वरूप बन करके, सब स्वरूपों में एक ही ब्रह्म स्वरूप, अन्न जल औषधियां बन करके मुझे जीवन देते हैं लोग। और यही सत्य है। ये सारी रचना उस विधाता की है। मनुष्य के बूते की बात यह नहीं कि कोई एक सृष्टि का छोटा सा कोई कण भी बना सके। तो हर संबंध को, भागवत संबंध, ब्रह्म संबंध, ईश्वरीय संबंध के नाते निभाना, और हर काम को ऐसे करना कि ये सारे काम मेरे भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम कोई भी काम करते हैं तो ऐसा सोचते हैं ना, इससे मेरे माता पिता, इससे मेरी संतानें, इससे मेरे गुरु, इससे मेरा समाज
प्रसन्न होगा और मुझे जीवन में सफलता, विजय, आनंद, उत्साह मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी अंततः। लंबे लंबे श्वास, चलो रिलैक्स। तारासन, तिर्यक ताड़ासन हुआ। फिर अब त्रिकोणासन के दो रूप है, एक तो ये, चल आराम आराम से। भटक रही मैं निर्जन वन में, राह न मुझको सूझ रही। और इसका दूसरा अभ्यास, एक पैर ऐसे, देखो दोनों पैर सामने हैं, पंजे। अभी दाएं पंजे को ऐसे मोड़ो, ऐसे फैला दो। अब ये हाथ नीचे ऐसे, उसकी हथेली भी नीचे क्यों, ऊपर वाला हाथ ऐसे कंधे के ऊपर से ऐसे, ऊपर वाले हाथ की हथेली को देखना। ये त्रिकोणासन का दूसरा अभ्यास, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। फिर दूसरी ओर से। भटक रही मैं निर्जन वन में, राह न मुझको सूझ रही। काम क्रोध और लोभ मोह के बंधन में मैं उलझ रही। ये कैसा माया जाल प्रभु जी, व्याकुल है दासी। ये कैसा माया जाल प्रभु जी, व्याकुल क्रॉस करके है दासी। ऐसे थोड़ा ठहरा करो, धैर्य से। ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखो। तो ये त्रिकोणासन के दो अभ्यास। फिर ये कोणासन हो गया, पाद हस्तासन। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाए और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाए। प्राणायाम पूर्वक सारे योगाभ्यास हो रहे। प्राणों के नियंत्रण से मन का नियंत्रण अपने आप हो जाता है। फिर अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन तो सब कर सकते हैं और पूर्ण चक्रासन करने में तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। कैसे खड़े खड़े पीछे झुक जाए, पड़े नहीं। वर्षा की बूंदें मुझको बड़ा मुश्किल है। व्यतीत कर चलो वृक्षासन। जाती है। कोशिश कर लो। वर्षा की बूंदें मुझको और व्यथित कर जाती है। तुम बिन सुंदरता इस जग की अब ना मुझको भाती है। अब मूक निहारू बाट व्याकुल, अखियाँ है प्यासी। अब मूक निहारू
आप लगातार 1 मिनट तक ऐसे ठहर सके, चलना चाहे तो फिर चल भी सके। आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं। चलो बैठ जा, खड़े होकर के कुछ योगाभ्यास करा दिए, खड़े खड़े। अब बैठ करके मोटापा का पूरा पैकेज तो बता रखा आपको, उसमें से 5 ही कर लो। 5 मोटापा के लिए, 5 फिर मेरुदंड के लिए, और 5 फिर सब रोगों के लिए। 15 में पूरा कार्यक्रम। लंबे लंबे श्वास, 5 अभ्यास, 100 बार करने। लेकिन कितनी बार? 100 बार लंबे लंबे श्वास ऐसे। पैरों में फासला करीब 2-2.5 फीट का क्रॉस करके लंबे लंबे श्वासों के साथ भजन पूर्वक करवा रहे आपको। तो दोनों काम हो गए ना, भजन कीर्तन भी हो गया। कुछ लोग खाली भजन ही गाते रहते हैं, कुछ लोग खाली हांगा लाते रहते हैं, जोर लाते रहते हैं। बावड़े हो रखी दुनिया। केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी, कुछ सुख ज्ञान की बातें झाड़ते रहते। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हो रहा, ब्रह्म है तू, ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जा ब्रह्म। कुछ खाली अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, हम तो बस ज्ञान योगी हो गए। कुछ खाली भक्त हो रखे, कुछ खाली पागल पर में कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्म क्या कुकर्म कर रहे हैं। लंबे लंबे श्वास। इसलिए मैं बोलता हूं, ज्ञान और श्रद्धा युक्त कर्म पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का नैरंतर्य, उसकी निरंतरता से ही जीवन में स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि, शांति, आनंद मिलेगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे तीव्रता के साथ करना। एक बार में 100 बार नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, 25-25 का एक राउंड करके 4 राउंड करना। स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे आराम आराम से। और जो मजबूत है तीव्रता से ऐसे कर लेना। तो ये ओबेसिटी के लिए 100 बार करने के लिए कहते हैं। अभी पद्मासन लगा के मत बैठ बाबू, पूरा कर। दो 3 दिन में 50-50 बार तो हो ही जाता है। तो 2 राउंड कर लिए तो हो गया 100 बार। चलो अब उल्टे लेट जाओ। 25 बार ऐसे हाथ रख करके करना, फिर 25 बार ठोड़ी के नीचे हाथ रख के आराम आराम से चलो। लंबे लंबे श्वास। संगीतमय योग का अभ्यास। यहाँ ज्ञान योग है, यहाँ भक्ति योग है, यहाँ कर्म योग है, यहाँ अष्टांग योग का अभ्यास है, राज योग का अभ्यास है, क्रिया योग का अभ्यास है, समाधि योग है, साधन योग है, विभूति योग है, प्रतिप्रसव योग है। जब योग को आप पूरी प्रामाणिकता से करेंगे ना, तब सारे योग सिद्ध हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गई। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गई। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गई। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों
घोड़ी के नीचे। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गई। जो तीव्रता पूर्वक नहीं कर सकते वो आराम आराम से कर ले, लेकिन करें जरूर, कोई पड़ा नहीं रहेगा। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गई। एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गई। ऐसे 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 25-50 बार, 100 बार भी लगातार हो जाते हैं ऐसे। ऊपर उठे तो सांस अंदर, आगे झुके तो सांस। ऐसे निरंतरता पूर्वक कर लेना। चलो अभी तो दोबारा भी कराना है, कमर दर्द के लिए जब कराएंगे तब सीधे लेट जाओ। 50 बार पैरों को उठाना, नीचे लेके आना। चाहे दोनों पैरों को उठा लीजिए, चाहे एक एक को। 50 बार तो 1 ही मिनट में हो जाता है। कीजिए लंबे लंबे श्वास, पूरी एकाग्रता से, प्रसन्नता, उत्साह से, निर्भयता से तन्मय होके ब्रह्म के साथ, परमात्मा तत्व के साथ, प्रकृति तत्व के साथ एक रूप होकर के, एक रूपता, तन्मयता, तादात्म्य। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी, मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा, साधन है मिल गया। एक आपका सहारा, साधन है मिल गया। लंबे लंबे श्वासों के साथ दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से पूरी एकाग्रता से, पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, पूरे उत्साह से लंबे लंबे श्वास दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। गति का चयन अपने शक्ति के अनुसार कर ले, लेकिन करना सबको है। चाहे धीरे धीरे उठाना, चाहे तीव्रता से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और 50 बार हो गया अभी से इतनी देर। ऐसे 2 राउंड कर लिए तो 100 बार हो जाएगा। पाद वृत्तासन, ये भी क्लॉकवाइज घुमाइए 12-13 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा शून्य बनाना पैर से, थाई बटक सिप्स, ये भी अव्यवस्थित हो जाते हैं वक्त के साथ। ये सारे योगाभ्यास की जो पूरी डिजाइन है ना, वो इसी रूप में है कि 100 साल तक कहीं पर भी कोई डिफेक्ट ना आए बॉडी में।
एक एक पैर से कर लो, और जो मजबूत है वो दोनों पैरों से ही कर लेना। पूरा घुमाना, ऊपर नीचे, कोई कंजूसी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है कहीं पर भी। जो करना है वो पूरा करना है। पूर्ण विवेक, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्णता का है सिद्धांत जीवन का। लंबा लंबा श्वास। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो, सब धन है मिल गया। जब आप मिल गए तो, सब धन है मिल गया। लंबे लंबे श्वास। देखो, चाहे दोनों पैरों से कर लो, सामर्थ्य है, और दोनों से नहीं कर पाते तो एक एक पैर से घुमाना तो कठिन नहीं है ना, बस पूरा गोलाई में घुमाना। ये हिप जॉइंट की भी प्रॉब्लम अभी मैक्सिमम लोगों को हो रही है। देखो, मैं हमेशा कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, चारों ओर बीमारियां घात लगाई बैठी है, शत्रु घात लगाए बैठे हैं। चाहे वो रोग रूपी शत्रु है, चाहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, प्रमाण विपर विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, संसार के तमाम अविवेक पूर्ण आकर्षण, अलग अलग प्रकार के ये शत्रु हैं, चारों ओर घात लगाए बैठे हैं। बीमारियां सैकड़ों प्रकार की हैं, तन की, मन के भी सैकड़ों विकार है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। पथ का विधान ही कुछ ऐसा है, ये जीवन की राह ही कुछ ऐसी है। चलो द्विचक्री का आसन, जरा सा नजर हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये खाली सड़क पे चलने के लिए ही एक नियम मर्यादा नहीं है। जीवन में जहां भी सजगता नहीं रहेगी, जागरूकता नहीं रहेगी, वहीं कोई ना कोई बीमारी, सैकड़ों बीमारियां, एक सैकड़ों क्या, एक एक बीमारी के सैकड़ों भेद प्रभेद हैं, शाखाएं प्रशाखाएं, ब्रांचेस है। जैसे एजुकेशन में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में अलग अलग प्रकार की ब्रांचेस हो गई हैं ना, ऐसे एक एक रोग के कई कई भेद प्रभेद हैं। लेकिन एक समाधान है, योग जहां होगा वहां कोई रोग नहीं रहेगा, वहां कोई अंधेरा नहीं रहेगा। लंबे लंबे श्वास, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से करते रहिए। मैं तो करते करते बोल रहा हूं, करो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन है मिल गया।
जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। एक एक पैर से या दोनों पैरों से ये द्विचक्री का आसन और कृतकृत्यता की, धन्यता की अनुभूति, सौभाग्य की अनुभूति, मैं सदा भगवान की शरणागति में। बार बार अध्यात्म में एक ही बात कही जाती है, सदा भगवान की शरणागति में रहो, भगवान के अनुशासन में रहो। एक बार भी भगवान के विधान का, भगवान का विधान बोलो, प्रकृति का विधान बोलो, यूनिवर्सल लॉ बोलो, डिवाइन लॉ बोलो, भगवान के विधान का, वेद के विधान का, ऋषियों के विधान का, प्रकृति के विधान का, सत्य के विधान का, संविधान का अतिक्रमण नहीं करना। अब इसको पारमार्थिक दृष्टि से भगवान का विधान, राष्ट्रीय दृष्टि से देश का संविधान, भगवान का एक विधान है, उसको कभी मत तोड़ना। देश के संविधान कानून को कभी मत तोड़ना। घर का भी एक विधि विधान होता है, घर के संस्कार होते हैं, घर की मर्यादाएं होती हैं, उनको मत तोड़ना। तोड़ोगे तो दुख पाओगे, पछताओगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये हो गए 5 अभ्यास। अब बैठ जाओ। कमर के लिए 5 अभ्यास अब करा देते। कमर के लिए सबसे अच्छा होता है ये बैठ करके उष्ट्रासन, ऐसे कर लो। और जिनको ज्यादा ही कमर में दर्द है और ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे घुटने थोड़े खुले हुए, दोनों हाथ पीछे एड़ियों के ऊपर रखें, एड़ियां ऐसे खड़ी हुई, पंजे खड़े हुए। एक आसन को आधा से 1 मिनट कर। आराम आराम से करना है। फिर कमर के लिए कम से कम बता रहा हूं 5-6 अभ्यास। कोई भी रोग विशेष में 5 से 10 अभ्यास हम बताते हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने आप कर लें। कल वाली बात को फिर आगे बढ़ाता हूं। ये जो आपको योगाभ्यास कराते हैं, नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट देते हैं, अलग अलग औषधियां, वनस्पतियां, प्रकृति के विभिन्न तत्व जिनकी कहीं ना कहीं कमी आ गई है, न्यूनता में, अधूरेपन में, अल्पताओं में सुख नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, बहुत बड़ा सिद्धांत है उपनिषदों का। डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए, कोई फिजिकल, कोई मेंटल, इमोशनल डेफिशिएंसी नहीं, कोई अपूर्णता नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई न्यूनता नहीं। मकरासन। श्वासों का नियंत्रण निरंतर बना रहे। फिर भुजंगासन, आराम से लगभग आधा मिनट ऐसे ठहरना। ठंड में भी कितना आनंद है ना। मैंने कह रखा है कि जो थोड़े से कमजोर हैं, जिनको आदत नहीं, अभ्यास नहीं है सर्दी गर्मी को सहने की, आदत नहीं है, वे प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा तप करना, धीरे धीरे करके
सब साधनाएं पूरी हो जाती। भुजंगासन का एक अभ्यास हुआ, दूसरा अभ्यास ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ, फिर आप वेदर प्रूफ हो जाए, मौसम प्रूफ। जैसे कोई होता है ना फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, ऐसे आप डिजीज प्रूफ हो जाएंगे। रोग घूमते रहेंगे चारों ओर, लेकिन योग का जो ब्रह्मास्त्र है, योग की जो Z+ सिक्योरिटी है ना, वो तुम्हारे साथ रहेगी। कौन सी सिक्योरिटी? Z+। हाँ। और प्राचीन काल में इसी को ब्रह्मास्त्र कहते थे। क्या कहते थे? प्राण रूपी ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति, और प्राण रूपी ब्रह्मास्त्र आपके साथ रहेगा। फिर कोई रोग आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आराम आराम से कमर दर्द वालों को ऐसे 10-20 बार करना है, थोड़ा ठहरना है, पीछे पंजों में फासला। दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे कंधे के ऊपर से। ये है तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन के 3 रूप हो गए। एक स्थिति में थोड़ा ठहरा करें, आराम आराम से करें, रिदम के साथ, लय के साथ, आनंद उत्साह के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना। दोनों पैरों में पीछे फासला, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। तो बन गई बात। ये भुजंगासन के 3 आसन हुए। चौथा है ऐसे, एक स्थिति में कम से कम 10-20, कमर में अधिक दर्द है ना, तो इससे ज्यादा नहीं बन रह सकते। एक स्थिति में 10-20-30 सेकेंड ऐसे बनेगा। फिर दोबारा करना। ऐसे योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, प्राकृतिक जीवन पद्धति से आपको उभारते हैं, सहारा देते हैं। जो चेतना का अधोगमन हो रहा था, वो ऊर्ध्व आरोहण होने लगता है। जो डिजनरेशन हो रहा था, आप गिर रहे थे, दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ रही थी, नासाज थी तबीयत, स्वास्थ्य बोले ढीला हो रहा है, रोज गिरावट आ रही है। अब गिरोगे नहीं, ऊपर उठोगे। शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठा, थोड़ी देर रोक करके रखो, धैर्य पूर्वक करो। लंबे लंबे श्वास, या तो पूरा श्वास भर करके रोक करके ही रख ले, नहीं तो लंबे लंबे श्वास लेते रहे। शरीर पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणों पर नियंत्रण, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, ऊर्जा पर नियंत्रण। इसी को कहते हैं आत्म संयम योग। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यही है पूरा। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मा एव आत्मनः बन्धु आत्मा एव रिपुरात्मनः। स्वयं से स्वयं का शासन, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्म विजय, आत्म संयम, आत्म समाधान, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म स्पर्धा, सेल्फ कॉम्पिटिशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में क्रॉस करके ऐसे उठाना, हर पल ऐसे ही जीना, तो तुम निरंतर ऊंचे उठते रहोगे। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। अरे मनुष्य, मैंने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया, नीचे गिरने के लिए नहीं। आराम आराम से ऐसे करना। शलभासन,
आराम आराम से एक अनुष्ठान की तरह दोनों हाथ पीछे पीठ और कुल्लों के ऊपर चले जाएंगे। दोनों तरफ से उठा दो। अब दोनों पैर मोड़ लो। बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, विचारों का ठिकाना नहीं है, विकारों का ठिकाना नहीं, कब कहां उलझ जाए, भटक जाए। सीधे लेट जाओ, मरकट आसन। घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। श्वासों के नियंत्रण के साथ जिंदगी में करना क्या आपको? सबसे ज्यादा काम आपको अपने ऊपर करना है। साधना का मतलब क्या है? साधना संभालना, संवारना, उभारना, स्वयं से स्वयं का उद्धार, आत्म उद्धार, आत्म अनुशासन, आत्म विजय, आत्म प्रेरणा, आत्म उत्साह, आत्मस्पर्धा, आत्म विजय से फिर विश्व विजय के पथ पर तुम आगे बढ़ते रहते हो। मरकटासन के एक अभ्यास में घुटने पंजे पास में होते, दूसरे में ऐसे फासला, ऐसे आराम से करना, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। मरकटासन भुजंगासन ही कर लिया था। छोटी छोटी चीजें करते नहीं, इसलिए बड़ी बड़ी समस्याओं से घिर जाते हैं। फिर सैकड़ों तरह के नाम बताते बीमारियों के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, लुम्बोस्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बोलो बाबा जी मेरे को ये टिस 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 हो गया। अरे तेरे टीस लग रही है। थोड़ा ही कर ले, कुछ नहीं लगेगी। मरकटासन कर ले। बीमारियों के नाम लेते रहते, ये बीमारियों की बाबा जी हम अंग्रेजी में नाम बोलते हैं। अब हिंदी वालों को ज्यादा तो ये पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, और फिर बहकाते रहते। पूरी दुनिया में चारों तरफ लोग घात लगाए बैठे तुम्हें लूटने के लिए। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इसमें कोई भी फील्ड देख लो, हेल्थ देख लो। मैं यदि अभी थोड़ी देर एक एक संदर्भ में, एक एक सेक्टर में जो बड़े बड़े राज है ना, उनके को बेपर्दा करूं तो आप कहोगे ये फिर चल कैसे रहा है संसार? चला ये इंसान नहीं रहा है, चला तो भगवान रहा है। तो इंसान तो छेड़छाड़ कर रहा है इसमें। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में इतने गहरे विध्वंस के बीज इंसान ने बो दिए हैं। मरकटासन यदि हम संभल के न चले तो चारों तरफ लूट खसोट, चारों तरफ बेईमानी, आपाधापी। इंसान जब योग और अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलता है तो नियंत्रण खो देता है। फिर सब कुछ बेईमानी हो जाती है, फिर ढकोसलेबाजी होती है, आडंबर होता है, छल होता है, छद्म होता है, धोखा होता है, विश्वासघात होता है। मरकटासन, अर्ध पवन मुक्त आसन, ये कमर के लिए अच्छा अभ्यास है। सबकी कमर को सेट कर देते हैं। कमर भी अपसेट, पेट भी अपसेट, पीठ, दिल, दिमाग, फैमिली, बिजनेस अपसेट, रिलेशनशिप में भी गड़बड़ी आ गई। सब जगह बहुत गहरा पाखंड है।
संबंधों में भी लोग पाखंड करते हैं। और जरा सा अच्छा उनकी आत्मा तो कचोटती। देखो एक बात कह करके फिर मैं उल्टे पुल्टा जो चल रहा है ना उसको उसकी ओर संकेत करूंगा थोड़ा। अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए करना। फिर जिनको कमर में दर्द है एक एक पैर ऐसे उठा लेना, उससे भी कमर अच्छी हो जाती है। ऐसे 5-5, 10-10 बार करा देते हैं। फिर ये ऐसे बीच से उठा देते हैं, कंधरासन, सेतुबंधासन करा देते हैं। फिर कमर को ऐसे उठाते नीचे दबा देते, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। चलो बाएं करवट लेके बैठ जाओ। जरा मेरे साथ एक मंत्र बोलो। दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत् सत्यानृते प्रजापति अश्रद्धाम अनृते दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति ही। अब देखो भगवान की रचना कैसी है और आदमी क्या कर रहा है, वो जरा सुनना, गौर से सुनना। कुछ भी काम करते हैं ना तो आत्मा में परमात्मा की एक प्रेरणा, एक आवाज, एक पुकार, एक संदेश, एक उपदेश, एक निर्देश अंदर से अपने आप आता है। बहुत लोग इसमें गफलत में रहते हैं, ये सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। घरों में, परिवार में, समाज में, बिजनेस में, व्यापार में, धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में उल्टा पुल्टा क्यों चल रहा है? चल रहा है, लेकिन भगवान हमें सही रास्ते पर ही चलाता है। कुछ भी करते हैं ना, गलत काम करो, कितना ही बुरा गलत कर लो, अपने साथ, अपनों के साथ, माता पिता के साथ, पति पत्नी के संबंधों में, बच्चों के संबंधों में, कहीं पर भी, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, अंदर से आत्मा ना कचोटती है, कोसती है। तो एक बात आपको कहता हूं, देखो रास्ता तो सत्य का ही है। आदमी उसको मानता नहीं है, उसका अतिक्रमण कर देता। आत्मा की पुकार न सुन करके फिर मनमानी करने लगता है। कुछ भी काम हो जिंदगी में, आत्मा के अनुरूप चलना, आत्मा के अनुकूल, आत्मा में जो परमात्मा का आदेश, निर्देश, संदेश, उपदेश, प्रेरणा, आज्ञा जो बोलो वो है ना, उसके अनुकूल चलना, और वो सही रास्ता होता है। और सबके उठता है, पापी से पापी के मन में भी अंदर से आता है ऐसा मत कर। आदमी फिर कर देता है उल्टा, और फिर आदमी दुखी होता है। आदमी दुखी क्यों है? फिर वो पछताता है, अपने आप से अपना सामना नहीं कर पाता। यही तो फिर डायलॉग चलते हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, सब जगह, कि आदमी खुद का सामना नहीं कर पाता, फिर धिक्कारता रहता है, नीच है, पापी या दुष्ट, तूने एक कमीने, तूने ये सब किया क्या? तो जिंदगी में कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम अपना सामना ना कर सको। खुद से शर्मिंदगी हो, ऐसा कभी भी जिंदगी में काम मत करना। बस यही धर्म का, योग का, अध्यात्म का, जीवन का मर्म है। अब उल्टा पुल्टा सब कर रहे हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुकना, और आगे झुक करके अब ये कम से कम 5 आसन बता रहा हूं। किसके लिए? पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, लीवर, किडनी, स्प्लीन के लिए। और एक प्रार्थना, एक भजन के साथ करा देते। आज आपको बोल रहे थे संगीत में, तुम्हें कभी भी न भूलो प्रभु, यही प्रार्थना, हर पल तेरे अंग संग जीऊं। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलो नहीं, और बस तू मेरी आत्मा में जो प्रेरणा देता है मेरे परमात्मा, बस उधर ही चलो। इसी को वेद में कहा, संस्रुतेन गमे मही माश्रुतेन विराधिसि। कबाल भात करते रहो। एक एक आसन ऐसे 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना है। तो फिर पहले ही दिन से डायबिटीज थी, कितना धोखा है। अब ये धोखे हैं ना, इनकी चर्चा बाद में करूंगा, अभी पहले कर लो। मेडिकल में कितने धोखे, हेल्थ में, एजुकेशन में, सब जगह धोखे। खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म, जीवन में धोखा है। बचना है तो योग का ही मार्ग, और कोई मार्ग नहीं। तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी ना भूलूं प्रभु,
अभी 7 बजे के बाद करना है। अभी एक एक राउंड में 1-1 मिनट का रहा। 5 आसन कर लेना। वज्रासन में बैठ के आगे झुकना, इसको मंडू का आसन बोल दो, शस्कासन बोल दो। आगे झुक करके कपालभाति करते रहो। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, सब रोगों के लिए। कठिन है राह तेरी, अनगिनत है प्रलोभन। कठिन है राह तेरी, अनगिनत है प्रलोभन। दया करना कहीं फंस जाऊं ना, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं प्रभु, ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं। पैर खोल लीजिए। बहुत इजी अभ्यास है, करना। और एक एक आसन 100 बार कपालभाति कर लो। मैं आपको अभी ये 5 आसन करा करके ये बताने वाला हूं कि किस तरह से पूरी दुनिया के साथ झूठ बोला जा रहा है, पूरी दुनिया के साथ धोखा, विश्वासघात, छल छद्म हो रहा है, प्रवंचना हो रही है। बीबी ठीक नहीं होता और सब सामूहिक रूप से झूठ बोल रहे हैं। एक बहुत बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी अपने आप में, और उनके साथ में ड्रग माफियाओं के साथ में पॉलिटिकल माफिया भी मिल गए। वो भी कहते हैं अरे ये ठीक कर रही है कि बीपी ठीक नहीं होता, शुगर ठीक नहीं होती, थायराइड ठीक नहीं होती, अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, हेपेटाइटिस, सोराइसिस, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। सामूहिक झूठ का एक बहुत बड़ा कारोबार, एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। अरे भाई योग कर लो, तुम खुद प्रमाण बनोगे इस बात के कि ये सब धोखा है, उपचार के नाम पर जो चल रहा है। थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पुरुषार्थ करो। सुबह उठ करके भगवान की शरणागति में योग का अभ्यास कर लो, जीवन को अनुशासन के साथ जी लो, फिर कहीं धोखा नहीं होगा, नहीं तो ठगे जाओगे। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में भी ऐसे ही धोखा है, पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही धोखा है, धर्म में भी और धोखा है। है
एक मिनट दोनों ओर से। चलो पवन मुक्त आसन। मैं कभी भी न भूलूं प्रभु तेरी शरण में, जो गुरु भगवान की शरण में, योग की प्रकृति की शरण में रहेंगे, उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आ सकती, कोई भय, कोई भ्रम नहीं, कोई माया जाल नहीं। जिनको कमर में दर्द है वो आधा कर ले। ये संभव है कि मैं तुमसे दूर जाना भी चाहूं। ये संभव है कि मैं तुमसे दूर जाना भी चाहूं, मगर तुम थाम कर रखना बस यही याचना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं उत्तान पादासन। प्रभु ये प्रार्थना है। समर्पित हो सदा, समर्पित हो सदा जीवन जियो ये कामना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है। तुम्हें कभी भी न भूलूं, तुम्हें कभी भी न भूलूं, तुम्हें कभी भी न भूलूं। उत्तान पादासन। ऐसे एक एक मिनट, और उसमें भी साथ में यदि कपाल भाती करते रहो तो लाभ फिर अनंत गुना हो जाता है। अब नौकासन सबसे नहीं हो पाएगा। जिनको कमर में दर्द उनको तो करना ही नहीं, उनको तो उत्तान पादासन भी एक एक पैर से ही करना है। ऐसे एक एक मिनट करना।